जय हिंद बच्चों, दिस इज़ योर SST चैप्टर एंड टुडे वी रीड लेसन 3 वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, इस चैप्टर में दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये देखेंगे। लेट्स रीड द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक इज़ वेदर। The daily state of atmosphere at a place is called its weather. Daily state of atmosphere, जो रोज का हमारा मौसम रहता है उसको हम वेदर कहते हैं। It keeps changing from day to day. ये रोज रोज चेंज होता है। जैसे आज गर्मी है, कल बारिश का मौसम हो जाएगा, फिर ह्यूमिड हो जाएगा। इस तरह से डेली डेली जो मौसम चेंज होता है उसको हम वेदर कहते हैं। इट मे बी कूल एंड वेट टुडे। ये हो सकता है आज ठंडा है, सूखा है, बट सनी एंड ड्राई टुमारो। लेकिन कल सनी मीन्स ज़्यादा धूप वाला और ड्राई मीन्स ज़्यादा सूखा हो सकता है। But to determine the climate of an area, लेकिन हमें किसी एरिया का क्लाइमेट कैसे पता लगता है? डेली वेदर इज़ टेकन इनटू अमाउंट ओवर सेवरल ईयर्स। रोज के वहाँ के वेदर, रोज का जो मौसम है उसको कई ईयर्स तक देखने के बाद जो निकल कर आता है वो वहाँ का क्लाइमेट होता है। The climate of a region is the sum total of its weather conditions over a long period. तो जो क्लाइमेट होता है किसी क्षेत्र का वो टोटल होता है वेदर कंडीशन का। जो एक लंबे समय से वहाँ की जो वेदर कंडीशन होती है उसका टोटल जो होता है किसी क्षेत्र का वो क्लाइमेट होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? वेदर क्या है जो डेली का हमारा मौसम है, और क्लाइमेट क्या है जो कंटिन्यूस रहने वाला, लंबे समय तक रहने वाला मौसम है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर एज फॉलोज। कुछ ऐसे कारण हैं जो किसी जगह के क्लाइमेट को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से कितनी दूरी है। सेकेंड इज हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल में समुद्र से कितनी हाइट पर है, कितनी ऊंचाई पर है वो। थर्ड विंड्स, हवाएं कैसी चलती हैं। फोर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी पर है। फिफ्थ ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है या ज़्यादा बारिश होती है। एंड फिफ्थ इज ओशियन करंट्स, यानी कि समुद्र से आने वाला करंट। अब हम ये डिटेल से देखेंगे टॉपिक्स को। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। द सन हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट एट अ प्लेस। जो सन है वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है, कारक है किसी जगह के क्लाइमेट को जो प्रभावित करता है। इट हीट्स द लैंड, ये ज़मीन को गर्म करता है। सी एट द एयर, समुद्र को गर्म करता है और हवा को गर्म करता है। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। जो जो सन की रेज होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वर्टिकली यानी सीधे पड़ती है इक्वेटर पर। दे कवर अ स्मॉलर एरिया, और ये जो रेज होती है ये इक्वेटर पे सीधी पड़ती है, इसके आसपास वाले एरिया को भी कवर करती हैं। दस द इक्वेटोरियल एरियाज गेट मोर ऑफ द सन्स हीट। इसलिए जो इक्वेटोरियल एरियाज़ हैं, जो इक्वेटर के पास वाले एरियाज़ हैं,
वहाँ पर जो सन की रेज़ है वो ज़्यादा हीट करती है, ज़्यादा गर्म करती है। एंड हैव अ हॉट क्लाइमेट, और वहाँ का मौसम कैसा बन जाता है, गर्म हो जाता है। एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल्स, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ को बढ़ते हैं, द रेज ऑफ द सन स्ट्राइक द अर्थ स्लैंटली, यानी कि जो सन की जो रेज है वो तिरछी पड़ने लग जाती हैं, ठीक है। दे हैव टू ट्रैवल फार्दर थ्रू द अर्थ्स एटमोसफियर, तो ये वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगाती हैं। जो किरणें होती हैं समुद्र की, जब ये तिरछी पड़ती है वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगाती हैं। जो मौसम है अर्थ का वो उससे प्रभावित होता है। दे आल्सो कवर अ मच लार्जर एरिया, ये भी एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। दस द टेम्परेचर एट दोज प्लेस रिमेन लो, इसीलिए वहाँ पर क्योंकि सीधी किरण नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती हैं, उतनी गर्मी नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, लो हो जाता है, यानी कि ठंडा रहता है। द नॉर्थ फ्रीज्ड जोन एंड द साउथ फ्रीज जोन आर फारदेस्ट फ्रॉम द सन, इसीलिए जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है ये जो है सन से दूर है। दीज रीजन्स रिसीव वेरी लिटिल सनलाइट, इसीलिए वहाँ पर बहुत कम सनलाइट पहुँच पाती है, सूर्य की रोशनी वहाँ बहुत कम पहुँचती है। देयरफॉर दीज रीजन हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स, इसी वजह से उन रीजन्स का, उन क्षेत्र का, उन जगहों का जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है।